नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज शिवनीता टीवी बहुत ही तेज़ी से 7,000 से अधिक लोगों की फैमिली बन चुकी है। यानी कि शिवनीता टीवी के 7,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बहुत ही कम समय में पूरे हो चुके हैं, जो कि बिना आप लोगों के सपोर्ट, बिना आप लोगों के आशीर्वाद के कहीं से दूर दूर तक पॉसिबल था ही नहीं। मुझे वो दिन स्पष्ट तरीके से अभी भी याद है जब मेरे इस चैनल के 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, फिर 200 हुए, फिर 300 हुए, 500 हुए, 1,000 हुए, 2,000, 3,000 करते करते और आज का दिन है जब 7,000 से अधिक सब्सक्राइबर बहुत ही कम समय में पूरे हो चुके हैं, जो कि बिना आपके प्यार के कहीं से भी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ की थी ही नहीं। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब आते हैं आज की प्रमुख वीडियो पर। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप कभी किसी डॉक्टर को दिखाने के आते हैं तो डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं और दवा के साथ में कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। जैसे कहते हैं कि ये दवा आपको सुबह खाली पेट खानी है, ये दवा आपको खाना खाने के बाद खानी है, और इस दौरान हम कौन सी गलतियां करते हैं उसी गलती को सुधारने के लिए एज अ फार्मासिस्ट आपको मैं कुछ राय देने वाला हूँ। दरअसल होता क्या है कि जब डॉक्टर बताते हैं आपको कि ये दवा आपको खाली पेट खानी है, तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग खाली पेट मतलब अभी हम लोग कोई खाना नहीं खाया है और वो दवा खाने के तुरंत ही बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाना खा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने दवा तो खाली पेट खा ही ली थी, अब तुरंत लाओ खाना खा लेते हैं, और वहीं पर हम बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर जाते हैं। दरअसल होता क्या है, पहले इसका पूरा फंडा समझ लेते हैं एक बार। डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि कोई ये दवा हमें खाली पेट खानी है, स्पेशली गैस की दवा। क्या होता है कि हमारे पेट में एक सेल्स होती है, ये क्या करती हैं, लगातार HCl का सिक्रीशंस करती रहती हैं, जिससे कि हमारे पेट में गैस बनता है और हमें अन्य समस्याएं होती हैं। अब ये जो दवा होती है खाली पेट, ये क्या करती है, वो जहाँ पर जाती है और जिस सेल से HCl निकल रहा होता है उसको जाकर के ये बाइंड कर देती है। अब क्या होता है कि वो HCl निकलना बंद हो जाता है और हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। और ये सारा काम तभी पॉसिबल जब हमारा पेट खाली रहे। हम लोग गलती क्या कर दी, हम लोग दवा खाए और दवा अभी अच्छी तरीके से टूटी भी नहीं होगी पेट में, हमने तुरंत ही खाना खा लिया। अब क्या होगा कि जो पेंट्रल सेल्स होती हैं उस पर हमारे भोजन का लेयर चढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो दवा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है और हमारा दवा खाना एक तरीके से कहें तो व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको खाली पेट दवा खानी है तो कम से कम 45 मिनट का, आधे घंटे का अंतर रखें। अगर कोई दवा ऐसी है जिसको डॉक्टर ने बताया कि आपको खाली पेट खानी है, तो खाना खाने से उस दवा खाने के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतर तो रखें ही रखें, जिससे वो दवा पूरी तरीके से काम कर पाए। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवा आपको खाना खाने के बाद खानी है। उसको क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके शरीर में एटलीस्ट इतनी ऊर्जा आ जाए, इतनी एनर्जी आ जाए कि उस दवा से लड़ सके, उस दवा के जो साइड इफेक्ट्स हों उसको वो बर्दाश्त कर सके। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं खाए पिए रहते हैं, हम लोग तुरंत ही हम लोगों ने कुछ खाया, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग पार्ले-जी बिस्कुट खा करके, थोड़ा बहुत चीनी खा करके, एक पराठा खा करके, एक ब्रेड खा करके, चाय खा करके दवा खा लेते हैं। लेकिन इस तरीके से करने से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि आपने ठीक तरीके से खाना नहीं खाया, आपके शरीर में वो पर्याप्त एनर्जी ना हो और आपने तुरंत ही दवा आपने थोड़ा बहुत खा करके, बिस्कुट वगैरह खा करके दवा खा ली, तो वो दवा आपको साइड इफेक्ट कॉज कर जाए। तो अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको दवा खाली पेट खानी है तो कम से कम आधा घंटा पहले वो दवा खा लें, और डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको दवा खाना खाने के बाद खाना है, तो कम से कम खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप उस दवा का इस्तेमाल करें, तो आपको सही तरीके से दवा का रिस्पॉन्स मिलेगा। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, और हम सभी डेली लाइफ में ऐसी गलतियाँ करते ही करते हैं। तो इस वीडियो का अंतिम उपलब्धि यही होगी कि अगर हमारे दवा खाने के तरीके में सुधार हो जाए तो एक अच्छी बात है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।